एक दिन गुरु जी को अपनी कुटिया पर आमंत्रित किया सहजोबाई ने और कहा, गुरुदेव आप मेरे द्वारा प्रदान की गई सेवा स्वीकार करने आइए। तो गुरु जी बोले ठीक है हम आते हैं। तो उनकी गुरु निष्ठा इतनी तीव्र थी कि उससे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न थे। ठाकुर जी बोले आज हम सहजोबाई की परीक्षा लेते हैं। बोले क्या, कैसे परीक्षा लेंगे? बोले जिस रास्ते से गुरु जी आ रहे होंगे उसी रास्ते से मैं भी आ जाऊंगा, देखता हूं ये पहले गुरु जी का स्वागत करेगी कि मेरा करेगी। ठाकुर जी परीक्षा लेने के लिए आए और उसी समय सामने से गुरु जी आ रहे हैं और गुरु जी के ठीक बगल वाली गली से ठाकुर जी भी आ रहे हैं, पीतांबरी पहन करके, मुकुट धारण करके, कमल नेत्र ठाकुर जी के, और मंद मंद मुस्काते हुए आ रहे हैं। देखें ये आज पहले सत्कार किसका करेगी, गुरु का करेगी कि हमारा करेगी? सहजोबाई ने ऐसी लीला की कि सब देख के चौंक गए। आप खुद को रख करके देखें कि आपके घर गुरुजी आ रहे हैं और उसी समय, ठीक उसी समय गुरु जी के साथ साथ ठाकुर जी भी आ गए। मान लो वेंकटेश भगवान आ गए, आप किसकी पूजा पहले करोगे? यहां बोलने को 4-5 लोग बोल देंगे गुरु जी की, पर करेगा कोई नहीं। जब सामने ठाकुर जी होंगे तो ठाकुर जी की ही करोगे। मैंने खुद से पूछा कि अगर मेरे गुरु और मेरे ठाकुर जी दोनों अगर सन्मुख आ जाते तो मैं किसकी पहले पूजा करता? तो मेरे मन में जो उत्तर आया वो क्या था कि मैं गुरु जी से कहता, गुरु जी ठाकुर जी आ रहे हैं, आ जाओ साथ में पूजा करेंगे। मेरे मन में क्या आया कि मैं अपने गुरु जी को भी बगल में बुला के कहूंगा, लो गुरु जी एक थाल एक तरफ से मैं पकड़ूं, आप पकड़ो, दोनों आरती करेंगे। लेकिन सहजोबाई ने ये नहीं किया। सहजोबाई ने क्या किया? दौड़ करके गई और ठाकुर जी का हाथ पकड़ करके खींच के अपने पास लेके आई। बोले लो थाल पकड़ो, गुरु जी आ रहे हैं, आरती उतारो। ठाकुर जी बोले, सहजो मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं ईश्वर हूं। सहजोबाई बोली, मैं सबका उत्तर दे दूंगी, सुनना चाहेंगे आप? बोले हाँ दो। बोले मेरे से श्रेष्ठ गुरु कैसे हो गए तुम्हारे? तब सहजोबाई उत्तर देती हैं, हरि ने जन्म दियो जग माही, आपने हमको विश्व में भेजा। आप भगवान क्यों हो? क्योंकि आपने हमको बनाया, आपने हमको शरीर दिया, आपने हमको नेत्र दिए, कान दिए, नाक दी, जीभ दी, हाथ दी, पैर दिए। लेकिन आपने आंख, नाक, जीभ, कान, त्वचा, हाथ, पैर सब दे दिए, पर इन पंच इंद्रियों और पंच कर्म इंद्रियों और पंच ज्ञान इंद्रियों को सद्मार्ग में कैसे लगाया जाए ये तो गुरुजी ने सिखाया। आपने हाथ दिए, इन हाथों से असद क्रिया भी होती है, पर इन हाथों से सेवा की जाती है, ये तो गुरुजी ने सिखाया। इन नेत्रों को आपने दिया, पर इन नेत्रों से असद वस्तु देखी जाती है, इन नेत्रों से दर्शन करने चाहिए, ये गुरुजी ने बताया। आपने मन दिया और उस मन को हमने पूरे विश्व में भटकाया, पर उस मन को एकाग्र गुरुजी ने किया। आपने शरीर दिया, इस शरीर से व्यसन भोग किए हमने, पर इस शरीर से आत्मा को वैकुंठ की प्राप्ति गुरुजी ने करवाई। इसलिए आपसे श्रेष्ठ गुरुजी, आरती उतारो। राम तजू में गुरु ना बिसारूं, राम तजू में गुरु ना बिसारूं, हरि ने जन्म दियो जग माही, हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवा गवन छुड़ाई, गुरु ने और सहजोबाई ये नहीं कहती कि आपने पंच ज्ञान इंद्रिय दी। सहजोबाई क्या कहती है? बोले आपने तो 5 चोर दिए थे हमको। कौन? बोले आंख, नाक, जीभ, कान। ये क्या है? वो चोर ही तो हैं। हलवाई की दुकान से इनका मन होता है कि बिना पैसे दिए रसगुल्ला खा लें। नेत्र तो वास्तविक चोर हैं।
कोई सुंदर सामने आ जाए तो उसको ऐसे अपलक नेत्रों से बिना उसकी आज्ञा से देखने लग जाते हैं। ये 5 चोर आपने दिए, हरि ने 5 चोर दिए साथा, हरि ने 5 चोर दिए, गुरु ने लई लुटाए अनाथा, गुरु ने लई लुटाए अनाथा। इन 5 चोरों को इनको लुटा करके ये जो अनाथ थे इनको सनाथ बना दिया। आपने तो ये चोर बना के भेजे थे, पर इनकी चोरी छुड़वाई किसने? गुरुजी ने। इसलिए गुरुजी श्रेष्ठ है। और पहली बार ऐसा हुआ इस धराधाम पर कि गुरुजी आ रहे हैं और एक तरफ से थाल सहजों ने पकड़ा और एक तरफ से ठाकुर जी पकड़ करके गुरुजी की आरती कर रहे हैं। ऐसे सहजो भाई, गुरु ना राम तजू मैं गुरु ना बिसार। तो वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। मैं किस लिए कह रहा था कि भाग्यवान व्यक्ति वो नहीं है जो बहुत धन कमा ले, ऐश्वर्य कमा ले, नाम कमा ले, यश कमा ले। ये कमाना अगर भाग्यवान होता ना तो अमेरिका में सबसे पैसे वाला आदमी रहता है विश्व का, वो लक्ष्मी पूजा नहीं करता होगा पर सबसे पैसे वाला है, उसके ऊपर लक्ष्मी की कृपा सबसे ज्यादा। तो लक्ष्मी का मतलब धन नहीं होता आपके पास, लेकिन हाँ निश्चित है अमेरिका में रहने वाला सबसे धनवान व्यक्ति उसने एक भी रसिक संत का दर्शन नहीं किया होगा। देखा जाए तो महाकंगाल है। हम आप सब लोग धनी हैं क्योंकि ऐसे ऐसे रसिकाचार्यों के, ऐसे ऐसे महापुरुषों के, ऐसे ऐसे भगवत प्राप्तों के हमको दर्शन होते हैं। आज भी हमारे वृंदावन ब्रजमंडल में कितने महापुरुष ऐसे हैं जो गुप्त रूप से रहते हैं और हम जानबूझ करके उनकी बातें बता देते हैं पर नाम नहीं बोलते कि कोई पहुंच नहीं जाए उनके पास, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि उनका प्रकाश हो। कथा ठाकुर जी से संबंध कराती है। कथा श्रवण करते करते, लीला श्रवण करते करते, भगवत वत्सल्यता का अनुभव करते करते ठाकुर जी के प्रति संबंध बोध होने लग जाए कि ठाकुर जी मेरे कौन हैं, उनसे मेरा संबंध क्या है। आप मानते हैं ये एक बात है, लेकिन कोई आपको कह दे वो विशेष बात है। संबंध। चौथा काम क्या करती है कथा? बोले तापत्रयोन्मूलनम। आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, ये 3 ताप हैं, 3 प्रकार के कष्ट हैं जीवन में। और उन तीनों कष्टों को मुक्त करके, देखो एक बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं हर कथा में कहता हूं कि आध्यात्मिक व्यक्ति, भक्ति पथिक व्यक्ति के जीवन में कष्ट नहीं आता, ये ऐसा नहीं है। नाम जापक हो, यज्ञ अनुष्ठान करने वाला हो, कथा सुनने सुनाने वाला हो, ठाकुर जी की निज सेवा करने वाला हो, उसके जीवन में कोई संकट नहीं होता, ऐसा नहीं है। उसके जीवन में भी कष्ट होता है, लेकिन उसे अनुभव नहीं होता, उसे अनुभूति नहीं होती, उसके ऊपर उस कष्ट का प्रभाव नहीं होता। महासंसारी व्यक्ति के जीवन में छोटे छोटे कष्टों का भी प्रगाढ़ प्रभाव होता है, पर भगवत प्राप्त व्यक्ति के जीवन में कष्टों का प्रभाव नहीं होता। भोजन ना मिलने पर संसारी व्यक्ति व्याकुल हो जाता है और गुस्सा अलग बढ़ेगा, क्रोध अलग आएगा, ईर्ष्या अलग आ जाएगी। भोजन नहीं मिलने पर सारी उसकी जितनी भी दूषितताएं सब बढ़ने लग जाएंगी। पर भगवत प्राप्त व्यक्ति को जब अन्न नहीं मिलता ना, वो मन में विचार करता है कि कोई बात नहीं, 10 दिन बाद एकादशी आने वाली है, पर ठाकुर जी ने आज 10 दिन पहले ही भेज दी एकादशी मेरे काज। हर स्थिति को अनुकूल मान लेता है, हर स्थिति में भगवत इच्छा को मान करके रहने लगता है। उसके जीवन में फिर कष्ट नहीं होता। अनुकूल व्यक्ति से ब्याह हो गया, भगवान की कृपा, और प्रतिकूल व्यक्ति से ब्याह हो गया
तो भी वैष्णव व्यक्ति क्या सोचेगा? संसारी व्यक्ति तो ये सोचेगा पता नहीं मेरे कौन से कर्मों का फल मुझको मिला, मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जो ऐसा जीवन साथी मेरे जीवन में आया। लेकिन वैष्णव व्यक्ति क्या विचार करेगा? अगर ये अनुकूल होते तो प्रेम इनमें बट गया होता, लेकिन ये प्रतिकूल हैं, ये अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल हैं, तो इनके बट का भी जो प्रेम है वो भी ठाकुर जी लेना चाहते हैं, इसलिए प्रतिकूल को भेजा। कहने का अभिप्राय क्या है? भक्त किसको कहते हैं? तिलकधारी भक्त नहीं होता, कंठीधारी भक्त नहीं होता। ये बाह्य आवरण होना एक बात है, पर मूलतः वैष्णव का स्वभाव किसको, भक्त किसको कहते हैं? जो परिस्थितियां तो आती हैं, परिस्थितियों को सहन कर लेता है, उसका प्रभाव अपने जीवन पर पड़ने नहीं देता, उसमें भी पॉजिटिव रहता है। ये हुआ तो क्यों हुआ? जैसे हम उतर रहे हैं, मान लो यहां से उतरे, पांव फिसल गया, फ्रैक्चर हो गया पैर में। अब संसारी व्यक्ति क्या सोचेगा? खाटू श्याम जी के सामने अपराध करके आए थे तो पांव तो टूटेगा ही, है ना। संसारी व्यक्ति तो ये सोचेगा मैंने कोई अपराध किया होगा भाई ऊपर, इसलिए मेरा पांव टूट गया। पर हम विचार क्या करेंगे? मतलब भक्त होगा तो क्या विचार करेगा? बहुत दिन आते भाग रहा हूं, दौड़ रहा हूं, तो ठाकुर जी बोले तू वैसे तो आराम करेगा नहीं, चल अब तेरा पांव तोड़ दिया, अब आराम कर। ठाकुर जी आराम की आज्ञा कर रहे हैं। तू वैसे तो दान करेगा नहीं, चल अब ऐसे तेरा पैसा नहीं करवाऊंगा। मतलब वो हर स्थिति को भगवत संबंध मान करके, अनुकूलता मान करके जीता है। ये भक्त की असली पहचान है। ठाकुर जी के आगे थाल रखा, भोग का थाल गिर गया तो लोग अरे अपशगुन हो गया, अपशगुन हो गया, कोई ठाकुर जी नाराज हैं, थाल फेंक रहे हैं। नहीं, जैसे छोटा बालक, माँ कितना भी अच्छा सामान लेकर के आवे, लेकिन बालक जब चिड़चिड़ा जाता है तो सामान कितने बढ़िया वो फेंक देता है। क्या माँ ने पूछा क्यों फेंका? बोले मैं इधर बैठ के नहीं, गोद में बैठ के खाना है। ऐसे ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं। बोले तू थाल धर के मत जावे, अपने हाथ से थोड़ा सा पवा दे मुंह को, तेरे हाथ से पानो। सीधी बात, आप ताली कितनी भी बजाओ, पर मूल बात यह है अपनी हर परिस्थिति में ये मानना कि भगवत इच्छा है। कितनी भी प्रतिकूलता क्यों ना आ जाए, कितना भी ठाकुर जी हाथ पांव तोड़ के पटक दें, तो भी यही विचार करो। एक पंक्ति पद है, मैं गाऊंगा नहीं, बस उसकी अर्थ बता देता हूं। गाने लगते हैं तो फिर सब खड़े होते हैं, बैठाने पर कथा थोड़ी और लंबी होती है। मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे, जो तू तन को रोग लगावे, जो तू तन को रोग लगावे। फिर आगे की पंक्ति है, मैं झट सो जाऊं। अगर आप रोग लगाओ तो मैं ये मान लूंगा कि आप आराम की आज्ञा कर रहे हो, मैं सो जाऊंगा। और फिर अगली पंक्ति क्या है? जो तू काल रूप बन आवे, जो तू काल रूप बन आवे, मैं लपक गोद में आऊं आऊं, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे। घर का प्राणी कहाँ न माने, मन मन खुशी मनाऊं, घर का प्राणी कहाँ न माने, मन मन खुशी मनाऊं। घर के लोग मेरी बात नहीं सुनते, इससे कितने बड़े लोग, बड़े बुजुर्ग लोग यही बात से दुखी रहते। महाराज जी बेटा को समझा के जाओ, हम बुजुर्ग हो गए, हमारे बाल धूप में सफेद हुए, मानता ही नहीं, सुनते नहीं हमारी, हम अनुभव से बोलते हैं, सुनता ही नहीं है हमारी बात को। और कोई दुख नहीं है महाराज जी, बस ये लोग सुनते नहीं है हमारी बात, हम कितना भी कहते रहे हमारी बात मानते नहीं है। संसारी व्यक्ति होगा तो वो शिकायत करेगा, पर वैष्णव व्यक्ति होगा तो खुश होगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल मत मानो। नहीं मानेंगे तो इनके प्रति जो मेरा भाव है वो और कम हो जाएगा। अगर मेरी बात मान लेंगे तो इसके प्रति ममता हो जाएगी, नहीं मानेगा बात तो इसके प्रति जो ममता है वो भी दूर होगी। मारा गिरधर लाल
थारो न चायो न छू। ये वैष्णव का स्वरूप है। वो जीवन में परिस्थितियों, देखो परिस्थितियां तो हमारे कर्मों की वजह से ही आती हैं, लेकिन कंठी पहनने के बाद, तिलक धारण करने के बाद, भक्ति पथ पर आने के बाद जीवन में आई हुई परिस्थिति को हम अपना पूर्व का प्रारब्ध ना मान करके भगवत इच्छा मानने लगते हैं। ठाकुर जी की इच्छा है, स्वीकार कर लो। छोटा बालक होता है ना, माँ उसको उल्टा कर दे, सीधा कर दे, ऐसे पकड़ ले, वैसे पकड़ ले, नीचे छोड़ दे, सिर पे बैठा ले, कुछ नहीं कहता वो, क्योंकि जानता है बोले इसके हवाले हैं हम, ये चाहे जैसे धरे हमें। लेकिन जब वो अपना अस्तित्व समझने लगता है तो फिर माँ जैसे चाहे वैसे नहीं पकड़ सकती उसको। जैसे ही बालक अपना अस्तित्व जानने लगता है, थोड़ा सूझबूझ आने लगती है उसमें, माँ अगर उसको उल्टी गोद में ले ले तो रोता है, नहीं उधर वाली पे जाना है, उधर ही लेना पड़ेगा। हम लोग पता है कैसे हो गए, हम अपने आप को कुछ मानने लगे हैं, जानने लगे हैं, इसलिए ठाकुर जी की रची हुई जीवन में हमको अनुकूलता नहीं लगती, कंफर्टेबल नहीं होते हम। ऐसे नहीं ऐसे होता ठाकुर जी, ऐसे नहीं ऐसे होता। ठाकुर जी के सामने तो ऐसे बन जाओ 5-6 महीना को बालक, जैसे ठाकुर जी चाहें धर लो, हम कुछ नहीं कहेंगे, आपकी रजा में राजी हैं। ये वैष्णव का स्वरूप है। तिलक फोटा लगाने तो वैष्णव ना दिखे। तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवत की कथा कैसी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही आपको पता चला कि भागवत की कथा होने वाली है हैदराबाद में, भाग्यनगर में कथा होने वाली, हम तो सुनने जाएंगे करके लोग बोले इतनी दूर, एयरपोर्ट के पास है जगह। अरे चाहे जितनी दूर हो हम तो जाएंगे, साधन नहीं है घर में, कैसे जाओगे, चाहे जैसे जाएंगे। ऑटो वाला 500 रुपए मांगेगा, देके जाएंगे। दादी दादा नाराज होंगे, बोले झूठ बोल के जाएंगे, ट्यूशन है हमारा। हमारी कथा में कई युवा आते हैं, वो बेचारे झूठ बोल बोल के आते हैं। कोई अपने माता पिता से झूठ बोल के आया, कोई दादी दादा से झूठ बोल के आया, कोई बेचारा पत्नी से झूठ बोल के आया, कोई पति से झूठ बोल के आई, झूठ बोल बोल के आए, कोई किसी से लिफ्ट लेकर के आया। कोई बच्चे संघर्षशील होते हैं, इतने पैसे होते नहीं उन पे, तो कोई लिफ्ट लेके आया, कोई ऑटो वाले भैया से बार्गेनिंग करके आया। आते हैं सब लोग। लेकिन जैसे ही आप कथा में आने का मन बनाते हैं ना, मन बनाना आपके अधिकार में होता है, पर मन बना के कथा में आना और उत्साह से कथा श्रवण करना, ये आपकी स्थिति नहीं है, ये ठाकुर जी चित्त में बैठा करके सुनवा रहे हैं। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। किसी ने मन बना लिया कि मुझे 7 दिन कथा सुननी, और वो कल से पहले दिन से ही आ रहा है, तो मन उसने बनाया था, लेकिन कथा सुनवा ठाकुर जी रहे हैं। आपका काम क्या है? 7 दिन कथा तो ठाकुर जी सुनवा देंगे, पर जैसे 7वें दिन यहां से भागवत जी जाती है तो ठाकुर जी भी चले जाते हैं संग में, फिर मन दोबारा वैसा ही होता चला जाता है जैसा पहले था। आपको केवल यह करना है, हृदय में ठाकुर जी आ तो गए, अब वो हृदय में ही रह जाएं, उसका प्रयास इन 7 दिनों में वक्ता करवाता है। ये उन्हीं की स्थिति बताई जा रही है। ठाकुर जी इस वक्त यहां बैठे हर व्यक्ति के चित्त में हैं। जो सोफा पे बैठे हैं उनके चित्त में भी है, जो सो गए उनके चित्त में भी है, जो नीचे बैठे हैं उनके चित्त में भी है, जो पीछे बैठे हैं उनके चित्त में भी है, जो बैठे बैठे पानी पी रहे हैं उनके चित्त में भी है, जो फोन चला रहे हैं उनके चित्त में भी है। इस वक्त सबके चित्त में ठाकुर जी हैं, पर चित्त में आना बड़ी बात नहीं है, चित्त में आकर के ठहर जाना ये बड़ी बात है। मीराबाई के चित्त में ठाकुर जी ठहर गए, सूरदास के चित्त में ठहर गए, सहजोबाई के चित्त में ठहर गए।
रामानुजाचार्य जी के चित्त में ठहर गए, पद्मावती के चित्त में ठहर गए। हमारे चित्त में ठहरते नहीं है ठाकुर जी, चले जाते हैं, आते हैं पर ठहर जाएं। दुनिया में अनेक घरों में जाते हैं हम, पर हर कथा में एक नए घर में ही रुकते हैं। पर बहुत कम ऐसे घर होते हैं जहां मन हो जाता है कि भाई यहां कथा 7 दिन की नहीं 15-20 दिन की होती, यहां रुकते। और ऐसे घर में जब रुकने का मन हो जाता है आचार्यों का, वैष्णवों का, तो समझो वो घर नहीं है, वो साक्षात वृंदावन नहीं है, वहां रुकने का मन हो रहा है। ऐसे कई परिवार होते हैं, ऐसे कई स्थान हैं